बस्ती पर जो है ना वो अजाब अल्लाह ने कहा कि डाल दो उस पर ना। तो उसने पूछा फरिश्ते ने, यहाँ पर तो आपके बड़े बरगुज़र बंदे रहते हैं यहाँ पर, तो आपने मतलब उनका भी ख्याल नहीं कि आप कहते अजाब दे दो? कहते इन लोगों की वजह से ही अजाब दो कि इन्होंने अपना जितना भी उनके पास था सब कुछ उन्होंने अपनी ज़ात तक महदूद रखा। सो दैट शुड नॉट बी लिमिटेड टू योर सेल्फ, इट शुड बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड योर कैपेसिटी, बियॉन्ड योर लिमिट, बियॉन्ड योर इंडिविजुअलिटी, ताकि इसका बेनिफिट दूसरों का हो। आई वॉन्ट टू एड वन थिंग हियर, जो आपने फ्रेंच का रेवोल्यूशन की बात की, उस वक्त जो मीन्स ऑफ रेवोल्यूशन थे वो डिफरेंट थे, ठीक है ना। आज का जो दौर है वो मॉडर्न एज का कम्युनिकेशन का और मैस मीडिया का दौर है, ठीक है ना जी। आई राइटेड इन माई आर्टिकल्स ऑल्सो कि लेट्स वी मेक मोर द ब्रेक, ठीक है ना जी। इतनी ज़्यादा मैस कंपेन पिछले CIA ने पिछले ढाई तकरीबन सालों के अंदर तकरीबन 600-700 मिलियन डॉलर पाकिस्तान मीडिया में इंजेक्ट किया। किस लिए किया? वो कोई पाकिस्तान के मीडिया को चहीता नहीं समझते। उन्होंने वहाँ के मीडिया को बेसिकली अंग्रेज़ अगर वो TV पर बैठ के बात करेगा तो लोग सस्पेक्ट करेंगे ये बुरा बात कर रहा है। वहाँ उन्होंने पाकिस्तानी को ख़रीदा, उसमें जर्नैल ख़रीदे उन्होंने, उसमें उन्होंने मुफ्ती ख़रीदे, उसमें उन्होंने सियासतदान खरीदे, उसमें NGOs प्लांट किए उन्होंने, उसके अंदर आपके जो है सिविक सोसाइटी के लोग प्रमोट किए, जिन्होंने क्या किया, सिर्फ मुझे TV पर बुलाया उन्होंने मीट दी प्रेस के अंदर, टॉक शो के अंदर। मैंने कहा क्या 45 मिनट बैठ के यहाँ पे लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं, व्हाट द हेल यू टॉक हियर। तो वो कहने लगे जनाब ये इख्तियार है और ये मीडिया बड़ी चीज़ है। मैंने कहा मीडिया जो आप ये जो गोरों के लेके आते हो टर्म्स ना, वहाँ पे मीडिया ऐसे नहीं होता, वहाँ बात नहीं करते, दे वर्क। वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है रोज़ टाइयाँ लगा के बैठ गए जनाब आज डिस्कशन हो रही है कि पीपल्स पार्टी वाले जाले ने ये कर दिया तो मुस्लिम लीग ने वो कर दिया तो फौज ने ये कर दिया। दे डोंट इंडल्ज इन दिस नॉनसेंस, दे प्रैक्टिकली प्रूव कि दे हैव द पोटेंशियल एंड दे एक्सरसाइज इट प्रैक्टिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल एंड द कंट्री। मैंने कहा यहाँ पे वो टॉक शोज़ कभी भी नहीं होते वहाँ पे, दे नेवर डू इट, दे टॉक स्टेट। वहाँ पे ना प्राइम मिनिस्टर के पास ना टाइम होता है ना मिनिस्टर के पास कि उसकी ज़ाती फिल्में बन रही हैं, वो जहाज़ से उतर गया, वो जहाज़ पे चढ़ गया, उसको खाना खिलाया, उससे खाना जो है ना खिलवाया गया। they don't talk about, they discuss the policy matter and मीडिया में चीज़ इसलिए वो देते हैं ताकि पब्लिक की उसमें इन्वॉल्वमेंट की जाए, उसको शामिल किया जाए कि ये हमने पॉलिसी बनाई है, आप इसके हक में है या नहीं है, बजाय इसके कि आप टांगे खींचें। वो सियासतदान उसकी टांग खींचता है, वो ब्यूरोक्रेट उसकी टांग खींचता है, वो जर्नल उसकी टांग खींचता है। वो द हेल यू डूइंग। कहते हैं जनाब ये मीडिया का हक है। मैंने कहा कि पैसे लेके जो मीडिया चलता है वो हमें पता है कितना पैसा किसी और 60% जो है वो जियो का जो फाइनेंस आता है वो इंडिया से आता है। हमारे दुश्मनों से फंड लेने वाले जब मीडिया चलाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वुड दे वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस कंट्री? नॉट एट ऑल। दे कैन नेवर वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस कंट्री। आप जहाँ जितने भी चैनल हैं 56 चैनल्स आर ऑपरेटिंग फॉर द सॉइल ऑफ अर्थ। एक चैनल को करोड़ों रुपया लगता है। इनके पास तो एक दिन की तनख्वाह जो है ना वो करोड़ों में आती है। हमें तो कोई पैसे नहीं देता। हमें तो अगर पैसे लेने होते तो हमें तो सबसे ज़्यादा गोरे से पैसे मिलते। पैसे किस तरह को मिलते हैं? अब आई टेल यू फ्रॉम द फॉरेन एक्सपीरियंस। वहाँ पे मीडिया वालों को जो पाकिस्तान जैसे मुल्क को फाइनेंस करते हैं, हाँ, नज़रियाती इख्तलाफात फैलाएँ, लिसानियत फैलाएँ, फ़िरक़ावारियत फैलाएँ, पाकिस्तान को जो है वो तोड़ने की बात करें, सूबाइयत फैलाएँ, इन चीज़ों को बुरा बड़ा पैसा दें, उरियानियत फैलाएँ, बेगैरती फैलाएँ, आपका जो सोशो कल्चरल जो मॉरल वैल्यूज़ का स्ट्रक्चर उसको तबाह करें, उसके लिए पैसे मिलेंगे। एजेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करें, बड़े पैसे मिलेंगे। हमें तो आज तक आप इतना वक्त गुजारा सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े पार्लियामेंट से भी वास्ता पड़ा, हमें तो कभी किसी ने दिया। उनको पता ये तो मीटर आदमी है, ये तो खुल के बात करता है। यहूदियों के खिलाफ हमने वहाँ पर कॉन्फ्रेंस की, किसी की जरूरत नहीं है वहाँ पर यहूदियों के खिलाफ, दैट्स ऑन रिकॉर्ड। वो पाकिस्तान TV पर जरूरत नहीं उनको चलाने की, और वो ईरान TV ने जाके प्रेस TV ने वो चलाई कि किसी ने कहा है कि किसी ने कोई दिया है कोई टफ टाइम अमेरिकन एंड ज्यूश लॉबी को, एंड दैट्स ऑन रिकॉर्ड। और हमारे साथ एक यहूदी साथ बैठा हुआ था, मैंने उसके साथ पूरी जो है ना बोली एमनेस्टी कि मैंने क्या उठा के मुझे कल बंद कर देंगे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वाले कि आपने जनाब कैसे जरूरत की कि आप यहूदियों के खिलाफ बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के फोरम पर बैठ के इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। मैंने कहा आप मेरे साथ ज्यूश बैठे हैं, देयर इज़ नथिंग, मीडिया आपके साथ लगा हुआ है, सामने कैमरे लगे हुए हैं, मेरे पास हक है कि मैं आपसे आर्गूमेंट करूं, या आप आर्गूमेंट जीत जाते हैं तो मैं आपके साथ हूं, मैं आर्गूमेंट जीता हूं, आई हैव टू गेट यू ऑन माई साइड। तीसरा कोई आर्गूमेंट नहीं है। वी स्टार्टेड द आर्गूमेंट एंड ही लॉस्ट द आर्गूमेंट। कौन मुझे पकड़ सकता है वहाँ पे? आप अगर कंस्ट्रक्टिवली कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो यहूदी क्या, अमेरिकी फ़ौज का जर्नल भी खड़ा हुआ, उसकी भी कोई औकात नहीं है, उसकी भी औकात नहीं है। लेकिन आपके अंदर सिंसेरिटी, ईमान तो हो। जब आपके अंदर
पैसे लेके गद्दारी करना, अपने मुल्क के मफादात का सौदा करना, अपनी कौमी गैरत को बेचना, अपने नुकसान पहुंचाना मुल्क को दूसरे डिक्टेशंस के ऊपर, तो फिर आप एक चूहे से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। That's why we are treated as beggars and terrorists in the world. That's the two brands we have earned in the international community. That we have to wipe out. किसी का इंतजार ना करें. Please come out of your holes. Come out of your phenomena के पार्टी ऑर्गन्स से बढ़कर आपके पास एक नेशनल सिनेरियो, जिस तरह मैंने आपको बताया, फॉरेन वर्ल्ड के अंदर वो लेबर, लिबरल या ग्रीस का हिस्सा बन के नहीं वो स्टूडेंट में, यूथ में जाते, वो एक नेशनलिस्ट है बेसिकली। दैट्स वाई दे आर प्रोग्रेसिंग एवरीवेयर। उनका यूथ इसीलिए हावी है कि यूथ को वो इग्नोर ही नहीं कर सकते। वहाँ पर अगर आप वोट ना डालें, आपको $50 का जुर्माना है। यू कांट अवॉइड। एक वहाँ से कहते लोग कहते हैं जी हमारे सियासतदान, सियासत गंदी चीज़ है। भाई गंदे लोग होंगे सियासत में तो गंद तो पड़ेगा। आपने कौन सा ऐसा काम किया है सियासत में जो है ना वो सफाई हो जाए? आप अच्छे लोग हैं, कम फॉरवर्ड, क्लीन अप। जब शरीफ आदमी अगर अपनी अड़ी पर आ जाता है तो उसके सामने बड़े से बड़ा कनटुट्टा बदमाश कांट स्टैंड। दैट्स अ फैक्ट ऑन ग्राउंड। और हमारे जो अच्छे लोग हैं वो सियासत से इसलिए आइसोलेट हो गए, ये गंदे लोग हैं, सो दे आर रूलिंग द होल स्टेज। दैट हैपन्स। वो ब्रेक करनी आई साहब ने, प्लीज़। इकबाल ने कहा सितारों से आगे जहां और भी हैं, पर हमें क्या हमारी यूथ ये रियलाइज़ करती है कि हमें जो सितारे दिखाए जा रहे हैं वो कोई और ही हैं। वो सितारे शायद फ़िल्मी दुनिया के हैं जिनमें हम गुम हैं। क्या हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि टारगेट हम हैं? क्या हम इसको फील करते हैं कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है, पर हम कहाँ जाना चाहते हैं? ये सवाल आई वुड लाइक मिस्टर उस्मान टू आंसर। इंटरेस्ट इसलिए बन गया कि हर कोई भी पाकिस्तान के लिए सोच रहा है, सब अपने बेनिफिट्स के लिए सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है। कोई ये नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान के लिए हमने क्या करना है। तो ये कौन आके यूथ को बताएगा? ये कौन आके वापस अंदर जाएगा? प्लेटफॉर्म इस टाइम तो है नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई इस बात पे कोई भी नहीं कर रहा हमारे लिए कि यूथ के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई इसके ऊपर कोई प्लेटफॉर्म हमें नज़र भी नहीं आ रहा कि यूथ को आगे लेकर आएँ या कुछ भी इसके ऊपर काम किया है। पीछे क्वेश्चन आए थे वो बिल्कुल दरमियान में रह गए। उन क्वेश्चंस को भी दरमियान में ज़रूर डिस्कस होना चाहिए था कि यहाँ बात है कि स्टूडेंट को यूज़ किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज़ करती हैं, और ये बिल्कुल नो डाउट कि इसके ऊपर बैन होना चाहिए। तालिब इल्म का काम तालीमी इदारे के अंदर, तालीमी इदारे की चार दीवारी के अंदर है, उसके अंदर किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि वो इंडिपेंडेंटली सोचने के काबिल हो सके। ज़्यादा सियासी जमातों का इन्फ्लुएंस जो है तालीमी इदारों के अंदर वो यकीनन बैन होना चाहिए। इसमें कोई दो राय मेरा ख्याल यहाँ बैठे हुए किसी भी फ़र्द की नहीं हो सकती। लेकिन इसमें मैं एक बात ज़रूर शेयर करूँगा कि जो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकली आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन रख सकते हैं। ये हम नहीं कहते, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर हमें इस चीज़ की आज़ादी देता है कि आप पॉलिटिकली आपकी जो आइडियोलॉजिकली आप किसी के साथ एफिलिएशन हो सकती हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। बाकी जिसकी नहीं है, ये बात की थी, बिल्कुल गैर जानबदारी इस वक्त मगरब का एजेंडा है। मैं समझता हूँ नौजवान को न्यूट्रलाइजेशन की तरफ लेके जाना है कि हमें कोई सरोकार नहीं है मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, हमें कोई सरोकार नहीं है पाकिस्तान की सियासत किस जानिब जा रही है, हमें कोई सरोकार नहीं कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम किस जानिब जा रहा है, हमें कोई सरोकार नहीं कि पाकिस्तान की इकनॉमी किस पोजीशन पर आ गई है, पाकिस्तान की इकानमी को इस वक्त किन मसाइल के साथ वास्ता पड़ गया। हमें सिर्फ वो जो कहते हैं कि खाओ पियो और ऐश करो का फ़लसफ़ा यूरोप ने और मगरब में पाकिस्तान के नौजवान को देने की, और ये बिल्कुल टारगेट है। आपने कहा नौजवान टारगेट, बिल्कुल टारगेट है। न्यूट्रलाइजेशन की जो तहरीक चल रही है, हमारा इसके साथ ताल्लुक़ नहीं, हमारा उसके साथ, हम खुद हैं, इंडिविजुअल हैं। मैं समझता हूँ इंडिविजुअल, ये बहुत अच्छी शकील साहब ने बात की थी कि इंडिविजुअलिटी जो है एट दी एंड उसने इज्तमाइयत को ठीक करना है। अगर कोई देखें ना, इकबाल ने कहा ना कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। लिहाजा आप ज़ाती तौर पर इनफरादी हैसियत के अंदर, और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अफराद से लेकर अक़वाम तक की तब्दीली का मरहला तय किया है। इक़्तिदार की ज़माम कार को छीनना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक अच्छा इक़्तिदार उसके मुकाबले में ला के पेश किया। लिहाजा आज के नौजवान को जो समझने की बात है, वो पहली चीज़ तो ये है कि गैर जानबदारी से उसे निकलना होगा, मुल्की मामलात के अंदर उसे दिलचस्पी लेनी होगी। बिल्कुल एक बाँच किस्म की नस्ल पाकिस्तान के अंदर तैयार हो रही है इस वक्त, मादरत के साथ, बिल्कुल बाँच किस्म की नस्ल जिसको कोई सरोकार ही नहीं है इस वक्त। लिहाजा इसके अंदर, और इसके अंदर इस तरह की सोसाइटी के अंदर जब आप बिल्कुल बेलगाम छोड़ देंगे मीडिया को, इस तरह की सोसाइटी के अंदर बिल्कुल बेलगाम छोड़ देंगे आप इदारों को, वहाँ फिर मसाइल क्रिएट होते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर तलबा यूनियन का पीछे सवाल आया था कि उन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर की बात है कि उसने, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये भी एक एजेंडा है।